हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009। परिचय। आरटीई एक्ट को भारतीय विधान के रूप में कहा जा सकता है, जो संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को कानून के रूप में बनाया गया। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व हेतु साधनों का वर्णन करता है। भारत आरटीई एक्ट को लागू करने वाला एकमात्र देश नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह नियम पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से क्रियान्वित हुआ। इसके बाद भारत वास्तव में शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक देश बन गया। इस अधिनियम में 3 मुख्य शब्द हैं: निशुल्क, अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। निशुल्क शिक्षा का अर्थ कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का शुल्क या व्यय नहीं देगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने या पूरे करने से रोक सकता हो। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ प्रयुक्त सरकार और स्थानीय निकाय बाध्य हैं कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आरटीई एक्ट में बच्चों की आयु, उपयुक्त कक्षा में प्रवेश, देर से प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा, उन्हें फेल ना करना, विद्यालय से नाम ना काटना और बच्चों की समझ एवं योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने के प्रावधान हैं। यदि बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व 14 वर्ष का हो जाता है तो एक्ट में प्रावधान है कि वह विद्यालय में रहने और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सक्षम है। आरटीई एक्ट के अनुसार सभी निजी विद्यालयों को वहां पर नामांकित बच्चों की संख्या का 25% कमजोर वर्ग के बच्चों को अपने विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। बाल अनुकूल विद्यालय। यह अधिनियम मात्र शारीरिक दंड का ही निषेध नहीं करता, बल्कि इसे मानसिक उत्पीड़न का विषय मानकर एक अपराध बनाया गया है। दूसरा प्रावधान है कि शैक्षिक वातावरण में क्रियान्वित हो जो भय, तनाव और चिंता मुक्त हो। यह उल्लेख करता है कि विद्यालय का वातावरण बाल अनुकूल हो। इसके लिए बच्चों को फेल ना करना, विद्यालय से बाहर ना करना और उसका मूल्यांकन भी सतत और व्यापक हो, जो अधिगम में सुधार व वृद्धि के उद्देश्य से निरूपित किया गया है। विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक का छात्र अध्यापक अनुपात और शिक्षकों की संख्या के अनुसार कक्ष की संख्याओं के रूप में शुरुआत की गई है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, बच्चों के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन पकाने के लिए पाठशाला, सभी बच्चों के लिए विद्यालय में बाधा रहित पहुँच हो, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात 30:1, मतलब 30 बच्चों के लिए एक टीचर का होना आवश्यक है। 60 के लिए 2, 61 से 90 के लिए 3, 91 से 120 के लिए 4, 121 से 200 के लिए 5 तथा 150 से ऊपर एक प्रधान अध्यापक का होना आवश्यक है। 200 से अधिक के लिए छात्र अध्यापक अनुपात 40:1 तथा एक प्रधान अध्यापक होना आवश्यक है। विद्यालय प्रावधान समिति। एक्ट के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रावधान समिति का गठन होना है, जिसमें 75% बच्चों के अभिभावक होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 50% अभिभावक माताएं होंगी। यह विद्यालय प्रावधान समिति विद्यालय के क्रियान्वयन का अवलोकन करेंगी, शिक्षक एवं विद्यार्थी की उपस्थिति की मॉनिटरिंग और विद्यालय विकास योजना तैयार करेंगे, जिसके आधार पर विद्यालय हेतु फंड निर्धारित किया जाएगा। आरटीई एक्ट के मुख्य बिंदु: प्रारंभिक स्तर पर बोर्ड परीक्षाएं ना करवाएं, किसी भी कक्षा में बच्चों को दोबारा नहीं रखें, बच्चों को शारीरिक दंड ना दें, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बच्चों को प्रवेश से वंचित ना करें, स्थानांतरण प्रमाण पत्र ना होने के कारण बच्चों को प्रवेश के लिए मना ना करें, प्रवेश हेतु कैपिटेशन शुल्क ना लें। निष्कर्ष: शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला देश नॉर्वे था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना? 135वां देश।
RTE एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? 7। RTE 2009 एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 38। RTE 2009 के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय में कार्य दिवस होंगे 200 दिन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस होंगे 220 दिन। RTE एक्ट 2009 संविधान के किस संशोधन से लाया गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002। RTE 2009 संविधान के किस अनुच्छेद में है? 21A। RTE एक्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधान है। यह 1/4/2010 से देश में लागू हुआ। वह प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बन गया। निकट विद्यालय का अर्थ प्रत्येक बस्ती से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हों। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।